सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जेएनएस फैमिली की ओर से मैं विनीता सुराना आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुमुक्षुओं के लाइव इंटरव्यूज में हम बहुत सारे मुमुक्षुओं से आज तक वार्तालाप कर रहे हैं और कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है राजस्थान की धरा से नागौर से मुमुक्षु निशा जी कोठारी, जो बहुत कम समय में दीक्षित होने वाले हैं आचार्य श्री विजय राजी महाराज साहब के सानिध्य में। कहा जाता है जैन धर्म पन्ना समीक्षाए धम्मे, अर्थात जैन धर्म कोई नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं या फिर कोई कम बुद्धिमानों का धर्म नहीं है। जैन धर्म प्रज्ञा वालों का धर्म है। अब प्रज्ञा का मतलब ज्ञान से है, स्मृति से है। और उसी श्रृंखला में आज मुमुक्षु निशा जी के बारे में थोड़ी सी आपके साथ चर्चा और शेयरिंग करना चाहूंगी। जितने छोटे वो दिखते हैं उतने छोटे हैं नहीं। उनकी जो पढ़ाई और जो विद्या है वो बहुत ही ऊंची है। उन्होंने अपने लाइफ में, आज वो सिर्फ 26 वर्ष के हैं, इसी दरमियान ग्रेजुएशन में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लॉ तक ही नहीं रुके, उनकी ये भावना थी कि मुझे तो क्या करना है, मुझे मजिस्ट्रेट बनना है। और उसकी पढ़ाई में आप आगे बढ़ रहे थे और अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन आया उस पढ़ाई के दौरान। और वह मात्र 1 वर्ष की जो उनकी वैराग्य अवधि रही उसमें और भी जैनिज्म को और अपनी इंडियन जुडिशरी को बहुत अच्छे से और गहराई से बहुत अच्छे से कनेक्ट किया उन्होंने। आज हम मुमुक्षु निशा जी का जीवन जानेंगे और उसी के साथ में आज आपको मिलने वाले हैं वंडरफुल वंडरफुल प्रिंसिपल्स, वंडरफुल चीजें जो हमारे इंडियन लॉ के साथ में और जैनिज्म के साथ में, दोनों के साथ में जो जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है निशा जी आपका हमारे चैनल पर। अपना अपूर्व समय निकाल करके आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जी, तो अब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जल्दी से जल्द अगला वीडियो आप देख सके और अपने जीवन में और वैराग्यवान बन सके और नए नए ज्ञान की अभिवृद्धि कर सके, अपने श्रावक पने को और दृढ़ कर सके। इसी के साथ निशा जी, जैसे हमारी चर्चा भी हुई थी कि बहुत सारे अपन इंडियन जुडिशरी से आपने मुझे बताया कि इतनी चीजें मैच करते हैं जो हमारे जैनिज्म में है। तो पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि अपनी इंडियन जुडिशरी में जो आजकल सामान्य रूप से देखा जाता है कि छोटी छोटी उम्र के लोग दीक्षा ले रहे हैं, 8 साल के बच्चे, और मंदिर मार्गी परंपरा में तो 6-6 साल में भी दीक्षा होती है। तो इस बारे में जैन धर्म तो बहुत ही है ना, फुल प्रूफ है, सब चीजें हमारे यहाँ पे तो बहुत क्लियरली बताई गई है कि 9 वर्ष की उम्र में भी कोई बच्चा दीक्षा ले सकता है और उसकी प्रज्ञा उस वक्त एकदम तेज हो जाती है। एक तरफ साइकोलॉजी कहता है कि हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है वो सिर्फ 18 वर्ष के बाद में ही ओपन होता है। अब तीसरी बात जो है, अपना इंडियन जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम के अंदर, इंडियन लॉ के अंदर ऐसे क्या पिनल कोड्स बताए गए हैं, ऐसी क्या बातें प्रूफ की गई है कि किस उम्र में व्यक्ति सक्षम हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम सबको। आपने जैसे पूछा कि लॉ बोलता है और साइंस में क्या गैप है ना। साइंस बोलती है कि 18 इयर्स में ही हमारा माइंड डेवलप होता है, तो इसीलिए लॉ के अकॉर्डिंग 18 इयर्स में आप वोट कास्ट करते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 के बाद ही मिलता है, ठीक है। पर यही लॉ में एक छोटा सा प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जो अमाइंड हो गया निर्भया केस के बाद। पहले ऐसे था कि 18 इयर्स के बाद वाले को ही बड़े जैसे मान के और सजा मिलती थी, पर अभी जो अमाइंड हुआ है 2000 एक्ट जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें ऐसा हो गया है कि 16 इयर्स का बच्चा भी जो है, अगर वो समझ रहा है वो क्या कर रहा है, क्राइम की कैपेसिटी को समझ रहा है, कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, तो उसको बड़े के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा मिसकॉम्बिनेशन यही हो गया। पहले साइंस और लॉ 18 इयर्स बोल रहे थे, वो नीचे आके 16 पे वैसे ही याद, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है कि बोलते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते हैं, उनमें समझ नहीं होती है, खेलने की उम्र होती है, खाने पीने की उम्र होती है, उस टाइम वो अपना डिसीजन कैसे ले सकते हैं। करेक्ट है। जैसे अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, ओलंपिक्स में जब बच्चे को भेजते हैं उसकी प्रिपरेशन की एज 6 ईयर ही, मतलब छोटे बच्चे को 6 साल से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो देश के लिए गोल्ड लाएगा।
हो सकता है 100 जन जा रहे हैं, इसमें खाली 5 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे जो गोल्ड लाने के लिए कैपेसिटी रखेंगे या इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, पर बाकी को भी पहले से ही रेडी करते हैं। उनको भी तो अपने खाना पीना शेड्यूल सब छोड़ना पड़ता है, उनको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारा इंडिया का फ्यूचर सेफ हो सके, उन बच्चों का फ्यूचर सेफ हो सके। तो अगर एक पेरेंट वो सोच रहा है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सेफ हो, और वो छोटे से जन्म से ही, हमारे में बोलते हैं गर्भ में ही जो संस्कार दे देते हैं वो पल्लवित होते हैं, वो आगे तक चलते हैं। तो उनको बच्चों को गर्भ से ही संस्कार दे देते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं, और उसके बाद गुरु भगवंतों का सानिध्य देते हैं, उनके पास भेजते हैं ताकि वो दीक्षा ले सके, ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाकर अपना फ्यूचर सेव कर सके। फ्यूचर मतलब खाली अभी का फ्यूचर नहीं, इस टाइम का फ्यूचर नहीं, भाव भाव सेव कर। तो मुझे नहीं लगता कि बाल दीक्षा में कहीं दिक्कत है। और आगम में भी बताते हैं बाल कौन, बाल वो है जिसमें समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, पर जहाँ इतनी कम उम्र में भी समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो बाल रहे कहाँ है, वो तो हमारे लिए वैसे ही पूजनीय हो जाता है। ये तो बहुत सही कहा आपने निशा जी कि ओलंपिक्स देखो, आज कोई भी बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम फिट जी आदि जो एग्ज़ाम्स होती है आईआईटी की, उसमें भी बहुत छोटी उम्र से 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड से बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो अपना बैग नहीं सँभाल सकते, खाना नहीं खा पाते हैं। उस जगह पे संसार के सभी पुरुषार्थ के लिए तो सब लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात आती है, तो लोगों में ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न उठते देखे गए हैं। तो इसी में मैं जानना चाहूँगी कि एक पानी का भी आपने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल शेयर किया था मुझे कि जैसे हम सब जानते हैं कि अनर्थ का कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। अर्थ के लिए मतलब संसार में है, इसीलिए हमारे जीवन यापन करने के लिए जो भी क्रियाएँ होती हैं, उसको करना अर्थदंड होता है। दूसरा होता है अनर्थ दंड, व्हिच इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड एंड नॉट इवन नेसेसरी। तो ऐसे अनर्थ से पानी का क्या कनेक्शन है और इंडियन पीनल कोड में पानी के बारे में क्या-क्या धारणा बता रहे हैं और जो भी व्यक्ति पानी का अपव्यय करता है यानी मिसकंजम्पशन ऑफ वाटर इफ समबडी डज़ व्हाट इज़ द पनिशमेंट व्हिच इज़ बीइंग गिवन अंडर इंडियन लॉ? पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बताया, कहते हैं पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, तो हमें जितनी जरूरत हो कम से कम उससे ज्यादा तो हम अपव्यय ना करें। यही चीज हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि पूरा जो पृथ्वी है उसमें 97% पार्ट जो है वो पानी का है, ठीक है। उसमें से भी बाकी का 3% पार्ट जो रह जाता है, 3% जो है वो पीने योग्य पानी का है। टोटल 100% में से 3% पानी ही ऐसा है जो पीने योग्य है। उसमें सॉरी छोटा सा है कि 3% मतलब टोटल पानी, पृथ्वी 97% पानी से भरा है, बाकी के 3% में से भी 0.6% भाग ऐसा है जो पीने योग्य पानी का है, उससे ज्यादा यूज नहीं आ सकता है। तो हमारे लॉज में भी ऐसे हैं, मतलब वाटर प्रिवेंशन एक्ट है जिसमें है अगर कोई व्यक्ति पीने योग्य पानी का मिसयूज करता है तो उसको 5 साल तक की सजा, 50,000 तक का जुर्माना तक भी गवर्नमेंट बोलती है। तो यहाँ तो ऐसे हम लोग पहले से ही पानी में जीव मान के उनकी हिंसा नहीं करे, बता रहे हैं मिसयूज नहीं कर रहे हैं, वही गवर्नमेंट भी बता रही है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारा लॉ जो है ना वो जैनिज्म बेस्ड है। वेरी ट्रू। बहुत बहुत ही सच्चे बताया आपने और अगर यहाँ पर डंडे नहीं खाने हैं और अगले भाव में भी डंडे नहीं खाने हैं हमको तो क्या करना है, अनर्थ के पापों से बचना है। भगवान ने तो इसीलिए कहा है ना कि संसार में पग पग पर इतनी विराधना है, इतनी विराधना है, अगर नहीं जागेंगे तो न जाने ये जीव सारे एक साथ जब उदय में आ जाए तो कैसे कर्म का उदय होगा और क्या स्थिति हमारी बनने वाली है। तो ये लॉ भी अब देखिए हमारे लाइफ से इतने ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो यतना जो होती है हर श्रावक श्राविका यानी हर एक साधु साध्वियों का प्राण होती है यतना। पर जीवन में आजकल जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है उतना उतना चीजों के प्रति वो जो अहमियत होनी चाहिए, वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कंजम्पशन को मिनिमलिस्टिक करने की जो बात आती है वो बहुत बहुत कम लोगों में रह गई है। अब तो ऐसा हो गया कि हाय दिन दौड़ो और है ना कब दिन खत्म हो और कब नया दिन शुरू हो।
दिन भर दौड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, न जाने किसके लिए दौड़ रहा है। कर्म सत्ता जब उदय में आएगी तो क्या क्या करेंगे, तो इसीलिए पहले से जाग जाए, इंडियन लॉ भी यही कहती है। तो निशा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बातें बताई, और मे भी और भी बहुत ऐसे लॉज होंगे जो हमारे जैनिज्म से बहुत ज्यादा मिलते होंगे, बट आज सिंस हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आज हमको इसकी रियलिटी भी पता चल रही है, और आप सभी दर्शकों को भी मालूम पड़ रहा होगा कि कितनी सत्यता इन सब बातों की हमारे जीवन के साथ में भी जुड़ी हुई है। तो इसी श्रृंखला में निशा जी, आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? आपने अपनी ग्रेजुएशन बाहर जाके जयपुर में पढ़ाई की, अपना जो भी है फर्दर कोर्स भी बाहर किया, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद में अचानक से ऐसा क्या मोमेंट हुआ जिसने आपके दिमाग में क्लिक क्रिएट किया, या एक है ना आपके अंदर एक वो ग्रेस आया कि नहीं, मुझे लेने जैसा तो संयम ही है। तो क्या वो मोमेंट रहा, कैसे आपकी भावना बनी? एक्चुअली घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, धार्मिक परिवार है। हम लोग पर्यूषण के लिए जाते थे गुरु भगवंतों के वहां पे। तो 2018 में लगभग मुझे प्रेरणा मिली। वैसे टाइम टू टाइम प्रेरणा मिलती रहती थी, पर मैं ही नहीं ले पाई, मैं ही नहीं जा पाई, मैं ही नहीं समझ पाई, मेरी कमी थी। तो 2018 में जब जीव अजीव के बारे में जाना कि जैसा मेरा जीव है वैसा ही सबका जीव है। आपको एक बहुत अच्छी कहावत है, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होत। तो मैं चाह सुख रही हूँ और दे दुख रही हूँ, तो मुझे सुख कैसे मिलेगा? जीव अजीव के बारे में जब जाना तो बहुत दर्द हुआ अंदर से कि नहीं, मुझे अब दुख नहीं देना। तो और एक गुरु भगवंतों का लाइफस्टाइल देख के लगता था कि इनका लाइफस्टाइल आइडल लाइफस्टाइल। और उसी टाइम मेरे को क्लिक हुआ छोटा सा कि ये एक आइडल लाइफस्टाइल मेरे लिए भी तो हो सकता है। पर डर था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारी कश्मकश थी, निकलने की इतनी हिम्मत भी नहीं थी, पुरुषार्थ भी नहीं था। फिर सब बोलते थे कि तू तो इतनी पतली है, इतनी कमजोर है, तेरे को थोड़ी ना दीक्षा दे देंगे। तो बहुत डर लगता था कि गुरु भगवान मुझे दीक्षा देंगे नहीं देंगे। तो थोड़ा थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर रही थी। ऐसे मेरे को भाव बने कि दीक्षा लेने जैसी है। फिर लगभग 6 दिसंबर को मैं गुरु भगवंतों के पास गई। उसके बाद से रहने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे दीक्षा ही लेनी। दैट इज सो अमेजिंग। तो बहुत ग्रेट आपकी जर्नी रही निशा जी। इतना सब कुछ सारी साथा रहते हुए, कहते हैं ना कि माता पिता पति पुत्र ये सब क्या है, ये सब संसार में और परिभ्रमण कराने वाले हैं। ये है तो बहुत साधाकारी, लेकिन ये है तो आखिर बंधन ही। और बंधन चाहे सोने का हो, चाहे वो हीरे मानक मोती का हो। क्या बात है। निशा जी, इस छोटी सी उम्र में जो आपने जागृति पाई है, डेफिनेटली पूर्व भोग की कोई ना कोई साधना रही होगी आपकी। अभी हम एक बुक पढ़ रहे हैं, सफर पूर्व भोग का। इसमें 130 है ना महापुरुषों का पूर्व भोग बताया गया है, जिसमें राम का, लक्ष्मण का, सीता का। इतना अच्छा लग रहा है उनको पढ़ करके, रियल में फील होता है जब आप जैसे छोटे छोटे उम्र के लोग, पढ़े लिखे लोग, और है ना बड़ी उम्र हो चाहे छोटी उम्र हो, संगीत में तो किसी भी प्रकार की कोई है नहीं कंडीशन कि यही व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। तो जब पूर्व भोग की साधना ये जरूर बताती है कि तभी जाकर के आप लोग आज इस फॉर्म में इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ पा रहे हैं। दैट्स लाइक रियली अमेजिंग। मतलब आप लोगों से बात करके, आप लोगों से सुन करके मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं संयम कब ले नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट वो एक दृढ़ता तो आती है, चारित्र की विशुद्धि तो होती ही है। तो सभी दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपके भाव नहीं भी आ रहे हो, तो ऐसे मुमुक्षु आत्माओं के पास में उनके सानिध्य को प्राप्त करने वयावच करें, उनके साथ जितना समय रह सकते हैं उनके साथ है, ताकि कहीं ना कहीं आप भी उनके जो जीवन के अमूल्य क्षण है उसको, उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को स्पर्श कर सकते हैं। तो कहीं अगले भाव में आपके जीवन में भी कोई एक बड़ा परिवर्तन आ जाए जल्दी से, इस भाव में भी हो सकता है, चमत्कार हर पल हो सकते हैं। तो निशा जी, अब जैसे आपके लास्ट के दिन हैं, उल्टी गिनती लगभग लगभग शुरू हो चुकी है संयम की, और इस नववर्ष के साथ में बहुत सारे पारिवारिक जनों के घर पे आप बंदोले के लिए भी जा रहे होंगे।
तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि परेशान हो जाते हैं मुमुक्षु कि वही कभी इधर कभी उधर कभी उधर। आपको वो मोमेंट कैसा लगा? क्या आपको वहां पे मजा आता है? व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डू यू हैव? कैसा महसूस करते हैं? एक्चुअली में तो ऐसा था, मैं ये कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं तो सोचती थी बस ओपन हुआ कि मेरे दीक्षा के भावे और मुझे जल्दी से तुरंत दीक्षा मिल जाए, कहीं फिर और घूमना नहीं पड़े। पर कहते हैं ना, किसी मतलब बिना कारण के कुछ नहीं होता है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है। तो मेरे लिए ये पल गुरु भगवंतों ने दिया है, तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन ही रहा है। मुझे इतने गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिला। मैं टाइम टू टाइम जैसे बहुत सारे महापुरुषों के दर्शन के लिए वहां पहुंची। उसके बाद जहां जहां घर पे भी गई लोगों के, तो इतनी पॉजिटिविटी मिली। जैसे बोलते हैं, एक माँ बेटी को सीख देती है जाते समय, इसे अपना आगे का जीवन कैसे बिताना है। तो वो दो चार सीख जो होती है वो हमेशा गांठ बांध के रखते हैं। वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। मेरे सब माता पिता मुझे सीख दे रहे हैं कि क्या परिस्थिति आ सकते हैं, कैसे आपको डील करना है आगे, कैसे ड्रेड बने रहना है। और मुझे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए। कहते हैं आप अगर मेंटली तैयार हो तो आप हर परिस्थिति को सहन कर सकते हो। तो वही चीज है कि आगे परिचय को मैं हंसते हंसते सहन कर सकूं, इसके लिए मुझे डोज अभी से मिलता है। मुझे अच्छा लग रहा है सबका आशीर्वाद लेके। मेरे में तो एक्चुअली बोलूं तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये दीक्षा के लिए आगे बढ़ सकूं। एक छोटी सी बात आती है, पारस पत्थर होता है, बहुत कीमती मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोहे को भी सोना बनाता है। पर मैं तो सही बोलूं, मैं वो पत्थर हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं। और गुरु भगवंत हमारे पारस पत्थर से भी ऊपर है। पारस तो लोहे को सोना बना सकता है, पर हमारे गुरु भगवंत ऐसे हैं जो मुझ जैसे अनगढ़ को पारस बनाने के लिए ले जा रहे हैं, खुद जैसे पंचम पद पे ले जा रहे हैं और उस अनंत की यात्रा पे ले जा रहे हैं। मुझ में तो कहा बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, पर वो गुरु भगवंतों की ही मैत्री कृपा है कि मैं आज यहाँ आगे बढ़। बहुत बहुत ही बड़ी बात है। और हर पल ऐसा अनुभव करना हो तो और भी मतलब आपकी सरलता को बता रहा है कि कितना आपके भीतर में वो संवेदना की भावना है। जब भी जिससे भी मिलते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये सब मुझे ही शिक्षा फरमा रहा है, मैं इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके जा रही हूँ अपने न्यू लाइफ के लिए। तो हमेशा ऐसे ही आप पॉजिटिव रहे निशा जी, हर पल हर परिस्थिति में। बिकॉज लाइफ में क्या फ्लक्चुएशंस तो सभी की होती है, सब दिन एक समान नहीं होते। उस वक्त उन दिनों में ये सारे पल आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार बने। इन सारे लोगों की हित शिक्षाएं आपके जीवन में प्रतिपल बरसती रहे, आपको स्मरण आती रहे। और आपकी आपने जिस शूरवीरता के साथ में इस संयम मार्ग को चूज किया है, उसको आप हमेशा ऐसे ही उज्जवलता से आप आगे बढ़ते रहे। निशा जी, अंत में मैं चाहूंगी आप हमारे सभी दर्शकों के लिए कुछ चंद बातें, लास्ट फ्यू लाइंस आपकी तरफ से शेयर करें। मैं दर्शकों की पहले एक छोटी सी मतलब वो मेरी शुभ भावना आपके लिए रखती हूँ कि आप जैसे अभी हमारे दीक्षार्थियों का इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे ही शीघ्राति शीघ्र आप भी एक दीक्षार्थी के रूप में आ जाए। और फिर सबके लिए छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। सबको पानी वितरागता है, और कहते हैं राग से वितरागता के बीच की कड़ी वैरागी है। मतलब जब राग से वैराग में आएंगे तभी हम वितरागता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला है, गोल्डन छोड़ू तो बोलूं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको वेस्ट नहीं करके हमें ये शासन मिला है, इसका खूब सदुपयोग करना है। धर्म से जुड़ना है, आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी आती है। जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, आजकल सिक्योरिटी का जीवन है, तो इंश्योरेंस सब लेते हैं, प्रीमियम भरते जाते हैं, उसके बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होके आपको पेमेंट डबल ट्रिपल ऐसे मिलता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने पूर्व भावों में कितनी पुण्यवानी इकट्ठा की है, तब वो पॉलिसी मैच्योर होते 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 हमें ये मनुष्य भाव मिला है। सब अच्छे अवसर मिल गए, सुगुरु सुधर्म धर्म पे श्रद्धा सब मिल गई है। तो अब बस उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको डबल ट्रिपल ही करना है। बस यही मैं शुभ भावना सबके लिए भाऊंगी कि आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को डबल ट्रिपल ही करें।
ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि पाना हम सबको क्या है, वीक लगता है। डेफिनेटली, चाहे भले ही धीरे-धीरे प्राप्त करो, चाहे वो जल्दी से प्राप्त करो, या फिर चाहे आप लोगों के सहारे ही प्राप्त करो, गुरु गोविंदों के सहारे ही प्राप्त करो। बट अल्टीमेटली लक्ष्य तो सभी का यही है। तो बहुत अच्छा लगा निशा जी आपसे इतनी सारी बातें करके, और आपके निशा जी के सिंगल इंडिविजुअल वीडियोस भी हमारे चैनल पर निरंतर आ रहे हैं। आप दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगी कि और भी एक-एक विषय जो आज हमने डिस्कस किए उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन उन वीडियोस में है, तो आप ज़रूर उन्हें भी देखिएगा, उन बातों को भी जानिएगा, क्योंकि जैन धर्म, याद रखिएगा, जैन धर्म प्रज्ञावानों का धर्म है। तो ऐसे ही हमें पन्ना समीक्षाए रमने का उसकी ज्वलंत अपने जीवन में उठानी है, अपने जीवन में जागृत रखना है अपने आप को भी, और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, इस चीज़ को समझना है। ऐसे ही मिथ्या मान्यताओं से परिपूर्ण नहीं रहना है। हमें अपनी मिथ्या मान्यताओं को दूर करने के लिए इतना सुंदर जिन शासन मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, हम सब पुरुषार्थ करें। इसी कड़ी में अगर आपने हमारे ग्रुप्स में यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को कनेक्ट करें हमारे ग्रुप से, ताकि एवरी सैटरडे हमारे जैनिज़्म के लाइव सेशंस चलते हैं। अलग-अलग विषयों पर हर सैटरडे हमारी चर्चा होती है, स्वाध्याय होता है, और उसके क्वेश्चन पेपर्स भी बनते हैं, ताकि जिससे आप अपना रिविज़न भी कर सको। सो यदि आप हमारे ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का चैट लिंक भी दिया हुआ है, आप ज़रूर जॉइन करें। और ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज़ और इसी के साथ में जैन धर्म की अपूर्व बातें हम आपके तक निरंतर पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ जिन आज्ञा-विरोध यदि कुछ भी कहने में आए तो बारंबार विचरामी विप्रम। और निशा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप अमूल्य समय आज हमारे साथ शेयर किया है। सभी को सादर